तो बच्चों आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे हर जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनसे अलग है ये। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात इसने नहीं की थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने ख्याल रखना है दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब बोलते हैं जब दो एंगल्स का सम कितना आ जाए आपका 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो एंगल्स को जोड़ने पर उसका सम 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और अगर कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका ख्याल रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। ये बोलता है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। अब इसने हमें आंसर बता के दिया है कि भाई जो हमारा टावर है उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसने किसकी बात की, एक टावर की बात की। टावर में बना देता हूँ। अब टावर की हाइट इसने बोला कि प्रूफ करो 6 मीटर है। अब हमें नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, तो मैं मान के चलता हूं इस टावर की हाइट कितनी है h। ठीक है, अब ये बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब ये बोलता है कि ग्राउंड में हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ये बोलता है कि टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे मेरे पास एक पॉइंट है और वहां से मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर टावर की ओर देख रहा हूं। ठीक है, तो मान के चलता हूं वो एंगल क्या है मेरे पास थीटा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है उस टावर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है मेरे पास। ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है हमारे पास 9 मीटर। और अब ये बोलता है कि यहां से भी इस पॉइंट से भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब इसने बोला था इसने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि दो एंगल्स का सम मुझे पता है कितना है 90 डिग्री। अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर ने घुमा के पूछना हो वो बोल सकता है कि these two angles are supplementary, कुछ नया करने की सोचे। तो आप लोगों ने दिमाग लगाना है कि अगर एक एंगल थीटा माना हमने तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा। बस इतना सा फर्क रहेगा अगर उसने कुछ नया करने की सोची तो। ठीक है, तो दूसरा एंगल आ गया जी हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब देखो हमारे पास गड़बड़ होने के चांसेस कहां पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसने बोला कि भाई एक पॉइंट जो है हमारे टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, अगला उसने बोला 9 मीटर के डिस्टेंस पे। और मैंने देखा कि कई बच्चे क्या करते हैं यहां से लेके इधर को 9 मान लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ना है। उसने बोला जो एक पॉइंट है हमारा 4 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर और दूसरा क्या है 9 मीटर के डिस्टेंस पे यहां से लेके यहां तक। बस ये डायग्राम मेन था हमारे पास, बाकी तो हम शायद कर ही लेंगे ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी ट्रायंगल बनाई हमने उसको हम नाम दे देते हैं ABCD। क्लियर है बात। अब मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि भाई जब कभी भी हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो हम मतलब हमें कोई एक साइड दी हो और दूसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फंडा बैठेगा, साइन का, कॉस का या टेंजेंट का। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे बेस की वैल्यू दिख रही है मुझे, और मुझे निकालना क्या है
परपेंडिकुलर P। तो कोई मुझे बताएगा P ओवर P किसके बराबर होता है? tan थीटा। अगर भूल गए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट थीटा, इसका मतलब पहले वाली ट्रायंगल में तो मैं क्या लगाऊंगा? टेंजेंट थीटा। अब दूसरी वाली ट्रायंगल की बात करूं तो दोबारा उसमें भी देखो बेस कितना दिया मैंने 9 और h निकालना, अगेन p और b का कॉन्सेप्ट। इसमें भी मैं क्या लगाऊंगा? टेंजेंट थीटा। समझ में आया इतना? ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा, और इसमें बोला है कि प्रूफ करने को हाइट कितनी आनी चाहिए हमारे पास? 6 मीटर की हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो चीज दी हम उसको लिख देते हैं। तो मैं मान के चलता हूं लेट, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। ठीक है जी। और उसके बाद एंगल्स ऑफ एलिवेशंस, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, elevation from 2 points, from 2 points at ground to top of tower। एक और मान लीजिए, एक हमारे पास थीटा माना मैंने और दूसरा कितना है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना समझ में आया सबको? ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया इसमें? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड बेस ऑफ टावर। मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड, इसके और बेस के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास? 4 मीटर। पता लगा? ठीक है जी। अब दूसरा लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पॉइंट एंड बेस ऑफ टावर। कितना दिया हमें? 9 मीटर। ये क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने? थोड़ा लंबा कर दिया। अगर 6 मार्क्स आ रहा है तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकते ना कि हमारे मार्क्स कट गए। बस जो चीज दी थी सब कुछ हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेकिंग। अब मैं पकड़ता हूँ आपकी पहली ट्रायंगल को। कौन सी ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ मैं? A C B, टेकिंग ट्रायंगल A C B। अब हमने क्या निकालना था? टेंजेंट थीटा। तो मैं बोलता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? AB अपॉन बेस कितना है हमारे पास? BC। ठीक है जी। AB की वैल्यू कितनी आई जी हमारे पास? h, और BC की वैल्यू कितनी हमारे पास? 4। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या? 4 टेंजेंट थीटा। तो ये आ गए बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरी वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे। छोटी वाली ट्रायंगल मैंने पकड़ ली, अब मैं क्या पकड़ूंगा? बड़ी वाली A B B। ठीक है, तो मैंने बोला टेकिंग ट्रायंगल A B B। दोबारा इसमें भी हमने क्या करना था? परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन निकालना था। तो वो क्या था हमारे पास? टेंजेंट। अब देखो मजे की बात क्या है इसमें, अब थीटा की जगह एंगल क्या हमारे पास? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगेन क्या हमारे पास? AB अपॉन BD। ठीक है जी।
क्या किसी को पता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? कॉट थीटा। याद रखना टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा आपके? कॉट में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ए बी की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास? h, बी डी की वैल्यू है हमारे पास 9। समझ में आया? अब देखो दोबारा मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आया देखो, h की वैल्यू आ गई 9 cot थीटा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, जब मैंने इस वाली ट्रायंगल को लगाया, ठीक है, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकाला, तो मैंने कौन सी हाइट निकाली? ये वाली h निकाला। और जब मैंने दूसरी वाली ट्रायंगल को निकाला, अगेन मैंने कौन सा h लगाया? निकाला। सेम सेम है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी h और ये भी h। ठीक है, सेम है हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से प्रूफ करना है h की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस। मतलब राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। समझ में आया? हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया ना? तो क्या है, h मल्टीप्लाई बाई h क्या हो जाएगा हमारे पास? h मल्टीप्लाई बाई h इज h स्क्वायर। समझ में आया? पता लगा ना? अब देखो, अब क्या करना है, मैंने 4 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई 9 कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो, जब कभी हम किसी भी इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई एंड वेरिएबल्स को आपस में। ठीक है, 9 4 जा कितना होता है हमारे पास? 36। अब मैं क्या करूंगा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा। अब आप सबको पता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास? कॉट। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, h स्क्वायर कैन बी रिटन एज 36 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉट में क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर टेंजेंट थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट हमारा हो गया कैंसिल। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अगर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू के इधर जाए तो वो क्या बन जाता है आपका अंडर रूट। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 मीटर। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ पूछना है?